मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इस सेकंड पार्ट में हम जो एप्लीकेशंस है डायमेंशन एनालिसिस की उसकी बात करेंगे कि हम इनका यूज़ क्या करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, उसके साथ हम सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। और जो राउंडिंग ऑफ है ये जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब आप किसी भी इक्वेशन, किसी भी जो हमारे फॉर्मूलेज है उनको डिराइव करेंगे, वहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को कितना हमें लेना है कितना नहीं लेना है ये सब हम समझेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कैलकुलेशंस, एक आपका जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक पूरा सब्जेक्ट बनेगा आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस। वो इसी के बेसिस पे बनेगा, इसी चैप्टर के बेसिस पे बनेगा। तो जो आप पढ़ रहे हैं अभी एक एक यूनिट, अगर आप फिजिक्स को हायर स्टडीज में पढ़ते हैं तो वो एक एक आपका सब्जेक्ट, एक एक ब्रांच निकल जाता है फिजिक्स का। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे। एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट मीन, ये सब पढ़ेंगे। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे। तो यही सब चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको ऑफिशियली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है वो क्या होती हैं। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसमें हम उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये पढ़ा था हमने। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है ये पढ़ा था। अब हम उन्हीं सब का आगे जो यूजेस है उसकी बात करेंगे। आप प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट वीडियो है उसको देख लीजिए, वो आपका फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की। हमें एप्लीकेशन का मतलब हम इनका यूज़ क्या करते हैं। हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को की यूनिट निकालने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का जो है यूज़ वो करते हैं। गिवन सिस्टम, हम मान लीजिए हमें, जैसे हमने कल पढ़ा था कि हमें निकालनी है यूनिट फोर्स की। तो फोर्स की यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फोर्स की यूनिट को डायमेंशन उसमें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स को हम न्यूटन भी बोलते हैं। न्यूटन इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो है। अब न्यूटन क्या होगा हमारा, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, ये है हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट इसमें भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो केजी मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम प्रीवियस जो हमारी बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, उसमें जो ये वाली यूनिट्स है इनको कैसे डिराइव करेंगे ये हम पढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। तो केजी को हम एम लिखेंगे, मास, ठीक है। मीटर एल, टी स्क्वायर -2, क्योंकि अपॉन में तो नीचे था, तो एम एल टी -1, एम एल टी -2, ये हमारी फोर्स की यूनिट हो जाएगी। M1 L1 T -2, तो इसको सिंपली हम एम एल टी -2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो यूनिट्स है, डिराइव्ड यूनिट्स, इनको निकाल सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। किसी भी फिजिकल कांस्टेंट की या कोफिशिएंट की जो डायमेंशंस है वो निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें जो g की वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे डायमेंशंस निकालेंगे इस g की, हम कैसे इस कांस्टेंट की, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमें अगर इनकी यूनिट्स पता होंगे तब हम इनकी यूनिट्स पता होंगे तभी हम इसकी जो यूनिट्स है उनको निकाल सकते हैं। वन फिजिकल क्वांटिटी, जो वन सिस्टम है उसको हम दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना पड़ता है। हम एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब है कि होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब है बराबर। कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ईच टर्म, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। एक इक्वेशन की जो एक तरफ है, जो डायमेंशंस है वो बराबर होंगे हमारे दूसरी तरफ जो है डायमेंशंस उसके। उसके अलावा हम जो न्यू रिलेशंस हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब हमारी इसके अंदर एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। न्यू रिलेशंस, आप जैसे कि हम बात कर रहे थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है।
इस इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कैसे दूसरे रिलेशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, हम डिराइव कर रहे थे, हम फॉर्मूलेज को बना रहे थे। यही सब आपको फिजिक्स में करना पड़ेगा आगे की क्लास में। चलिए आगे डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल एनालिसिस चलो हम पढ़ तो रहे हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखो, डायमेंशंस अगर गिवन होती है, फिजिकल क्वांटिटीज शायद गिवन हो या ना हो, ये हो सकता है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो होते हैं उनकी कई बार कैसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो उनको हम डायमेंशंस के मेथड से हम निकाल नहीं पाते, राइट। द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन अदर देन द पावर ऑफ फंक्शन। हम कई बार जो पावर ऑफ फंक्शन होता है उनमें जो हमारे रिलेशंस होते हैं उनको हम कई बार नहीं निकाल पाते। जैसे कि ये एस इज इक्वल टू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम रिलेशंस को फाइंड आउट नहीं कर पाते, कई बार दिक्कत आ जाती है। तो बहुत सारी लिमिटेशंस उनमें से ये भी है। द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव फार्मूला कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। अगर 3 फिजिकल क्वांटिटीज से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनके जो डायमेंशंस है, तो ये मेथड के जो डायमेंशंस वाले मेथड है ये उनके लिए अप्लाई नहीं हो पाते हैं। ये इसकी लिमिटेशंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार आप फिर से देख लीजिए पीछे रिवाइंड करके। इसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर। सिग्निफिकेंट फिगर्स is the in the measured value of physical quantity tell the number of digit in which we have confidence। ये कॉन्फिडेंस की जो बात हो रही है सिमिलर है हमारे जो लेमन टर्म्स में हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, कुछ कुछ उससे रिलेटेड है। तो आप एक बार देख लीजिए कैसे रिलेटेड हम पढ़ते हैं। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन इन द मेजरमेंट ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। जो हमारे लार्जर नंबर होगा, जो जितना लार्ज नंबर होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो उसके जो एक्यूरेसी है उसको निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो जितना ज़्यादा हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, ये हम उसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस शो कर पाएंगे। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, जितनी कम हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उसके अंदर हमारा जो एक्यूरेसी है उतना कम हो जाएगी। द फॉलोइंग रूल्स, इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके कुछ रूल्स होते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ दे अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। फॉर एग्जांपल 504, 0.005040, तो इसके अंदर जो हमारे ये 3 हैं ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, बाकी ना ये होगा ना ये होगा। लीडिंग zero or the zero placed to the left of the number are never significant figures। ये देखो, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सॉरी ये वाला जो है ना ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा 5040, ये वाला हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो 0.543 इसके अंदर 3 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0.006 इसके अंदर हमारा एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द राइट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसके अंदर हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर हमारे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये वाला जो एग्जांपल है 0.5040, इसके अंदर हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5040। जितने हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ज्यादा हमारी जो वैल्यूज है उसके अंदर हम अपनी एक्यूरेसी को ला पाएंगे। इन एक्सपोनेंशियल नोशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे ये है, इसके अंदर ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसकी वैल्यू 1.32 की पावर 10⁻⁻² है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1.32, राइट। आई होप ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ की तरफ। राउंडिंग ऑफ में जो 5 है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, 5 से ही हम सारी चीजें देखते हैं। अगर एक जो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग लेफ्ट इज अनचेंज्ड। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 7.82, तो हम इसको ये वाला जो लास्ट वाला डिजिट है ये हमारा 2 है, अगर ये यही 5 होता तो ये हमारा 7.85 हो जाता, ठीक है। अगर 5 से कम है तो इसको हम 7.8 करके काम खत्म करेंगे। ये देखो 3.94 है, ये 4 है, तो 4 को हम 3.9 करके खत्म करेंगे। अगर 5 से ज्यादा है तो अब हम उसको चेंज करते हैं, जैसे 6.87 है, इसमें ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये 7 है, तो इसको हम क्या करेंगे 6.9 कर देंगे, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे।
ये देखो 12.78, तो इसको हम क्या कर देंगे 12.8 करके काम खत्म करेंगे। आगे डिस्कस करते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक नंबर जो है 5 है और उसके बाद जो अगला नंबर है वो अदर देन 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे, उसको हम बढ़ा के लिख देंगे। 16.351 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 16.4 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 16.758 है, तो इसको हम क्या करके लिख देंगे 16.8 करके लिख देंगे। हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं बेसिकली। राउंड ऑफ का मतलब है हम उसकी नियरेस्ट जो वैल्यू होगी उसको कर रहे हैं। अगर 5 से कम है तो हम उसको जो लोअर वैल्यू है वो लेंगे, 5 से ज्यादा है तो हायर वैल्यूज लेंगे। यहाँ पे देखो ये है 3.250, 5 0 है, 5 के बाद 0 है तो हम इसके लोअर वैल्यू पे चले जाएंगे। x इज इक्वल टू आ जाएगा 3.25, 25 भी नहीं चला जाएगा, 3.2 आ जाएगा। राउंड ऑफ करके देखो यहाँ पे 3.650, तो इसको हम क्या करेंगे 12.6 कर देंगे। 12.650 है तो 12.6 करके इसको काम खत्म करेंगे। If the digit to be dropped is 5 or 5 allowed by 0 followed by 0, then the preceding digit be raised by 1। तो क्या है हमारा यहाँ पे प्रीसीडिंग, यहाँ पे पहले 5 से पहले वाला जो नंबर हमारा क्या है 5 से ज्यादा है तो हम इसको आगे की वैल्यू रख देंगे 3.8 कर देंगे। अगर यही वैल्यू होती 3.250 तो हम क्या करते 3.2 करके काम खत्म करते। तो जो हमें ये 5 के जो पहले वाले नंबर है उसको भी ध्यान से देखना है, अगर उसके पीछे 0 हो। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 16.150, तो इसमें क्या कर दिया है, इस पे 16.2 कर दिया। अगर ऑड है तब की बात हो रही है, अगर इवन है तो हम राउंड ऑफ करके 12 क्या कर देंगे। अगर हमारा ये होता 3.250 तो उसको हम 3.2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 से पहले क्या है हमारा, 5 से पहले इवन नंबर है। इवन में हम क्या करेंगे, इवन में जो नियरेस्ट लोअर वैल्यू होगी वो करेंगे, ऑड में हम नियरेस्ट जो हायर वैल्यू होगी वो करेंगे। अब कैलकुलेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या यूज है, ये दो रूल जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन शुड बी रिपीटेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये आपको याद रखना है। द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज possessed by the least precise term used in the calculations। दोनों टर्म जो दोनों रूल्स है आपको एक बार पढ़ लेने और थोरोली इसको, और ये आपको याद रखना है।